नमस्कार। आइए आज हम बनाएंगे ये सुंदर सी नीचे से मुड़ने वाली टोपी। बहुत ही बनाने में आसान है। सिर्फ उल्टा फंदा बुनकर हमने ये पूरी टोपी बनाई है और इसमें लगभग 150 ग्राम आपको ऊन लेकर शुरू करना है। 130-35 ग्राम के करीब इसमें ऊन लगी है। तो आगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं कि हम टोपी को कैसे बनाएंगे। अब ये ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने ये बुन के रख रखी है। लेकिन मैं इसके शुरू से आपको सारे स्टेप्स बता देती हूँ कि अगर किन्हीं बहन को ना आता हो तो उनको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये वीनस ऊन है ओसवाल कंपनी की। थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए हमको मोटी टोपी ही बनानी थी, इसलिए हमने इस ऊन को लिया है। अब ये हम डबल ऊन से तो हमारी टोपी है, ये हमारी काफ़ी मोटी टोपी हमको बनानी है। लेकिन जब हम फंदे डालेंगे तो 4 फोल्ड करके हम फंदे डालेंगे। मैं थोड़ा सा फंदे डालकर आपको सैंपल दिखा देती हूँ। तो ये हमने चौहरी ऊन करी और इस तरह से लपेट कर, तो इस तरह हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंदे डालेंगे। फ़िलहाल मैंने 68 स्टिचेस डाले हैं, 68 फंदे डाले हैं। आपको थोड़ा बड़ा छोटा करना है या आपकी ऊन थोड़ी पतली है तो आप थोड़े से फंदे एडजस्ट करेंगे। ये नॉर्मल साइज़ की कैप बनी है, 70 फंदे भी डाले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये फंदे डालकर ये हमने गांठ लगाई। 7 नंबर की सिलाई हम यूज़ कर रहे हैं, 7 नंबर नीडल। और हम सिर्फ उल्टा उल्टा बुनकर हमने ये टोपी बनाई है। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है हमने, गार्टर स्टिच जिसको कहते हैं। तो ये बढ़िया, बहुत ही सुंदर हैवी कैप बनी है। तो इस तरह से ये बस उल्टा बुनेंगे, हम दोनों तरफ की सिलाइयों को उल्टा बुनेंगे। ये पहली सिलाई हमने उल्टी बुनकर पूरी करी, उसके बाद हम पलटेंगे और दूसरी तरफ की सिलाई को भी हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये तो आसान सी बात है, मेरे हिसाब से ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए आगे की बातों को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनसे भी हमारी बुनाई पर बहुत असर पड़ता है और वो हमें समझना है। तो ये हम मुड़ने वाली, नीचे से मुड़ने वाली टोपी बना रहे हैं। तो लगभग 10.5 इंच तक तो मैंने बुनाई का काम किया। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि ये देखिए लगभग 3-3.5 इंच तक मैंने 7 नंबर की 7 नंबर नीडल से बुनाई करी और इसके बाद फिर मैंने 6 नंबर की सिलाई लगाकर बुनाई करी है। तो इससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा टाइट है नीचे का हिस्सा और ये थोड़ा सा लूज है, कंफर्टेबल है। अब अगर आपको बिना मुड़ने वाली टोपी बनानी है तो जो मैं आपको अब यहाँ पर करके दिखाने वाली हूँ फंदे घटाने का काम, वो आप लगभग 8 इंच के आसपास पर ये काम आप करेंगे, जिससे कि 1 इंच में आपका घटाने का काम हो जाए। बिना मुड़ने वाली कैप 9 इंच तक काफ़ी होती है। तो ये अभी हम मुड़ने वाली कैप बना रहे हैं, इसलिए हम घटाने का काम 10 इंच के बाद शुरू कर रहे हैं। तो आइए अब एक और आपको ट्रिक बताती हूँ मैं, हम अपनी बुनाई कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी ऊन ख़त्म हो रही थी, लेकिन ये नहीं कि मैं बीच में आकर इसको जोड़ूं दूसरी ऊन को और यहाँ पर गांठ लगाऊं, उससे अच्छा नहीं होता है। तो ये जितनी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ये मैंने साइड में ही गांठ लगाकर नई ऊन को अपना शुरू कर दिया। इसको हम कहीं सिलने में ले लेंगे तो हमारी ये जो टोपी है इसमें बीच में कहीं भी गांठ या थोड़ा सा खराबपन नहीं दिखाई देगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपकी बुनाई की चीज़ों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो अब हम आ गए यहाँ पर, अब हमको क्या करना है। देखिए बुनाई तो हमको वैसे ही करनी है, लेकिन हमको कुछ फंदों में जोड़ा बनाना है। धीरे धीरे हम फंदों को घटाएंगे। तो हम सोचते हैं कि पूरी सिलाई में 5-6 फंदे हमारे घट जाएं। तो ये अभी हम 4 फंदे बुन लिए, 5 फंदे बुन लिए। तो छठे फंदे के बाद फिर हम 2 का जोड़ा करते हुए 1 फंदा घटाया। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लिया और 2 का 1 बुन दिया। फिर आगे के 6 फंदे हम अकेले अकेले ही बुन रहे हैं और उसके बाद फिर हम जोड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ फंदे हमारे घट जाएंगे। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि ये 6 फंदे हमने फिर से बुने, फिर 2 का जोड़ा बनाया। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ये सब थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बस इसी तरह से ये हर 6 के बाद 1-1 फंदा घटाकर
मैं इस सिलाई को पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ। तो ये फंदे घटाते घटाते हम लास्ट में आ गए। एक बार और घटाएंगे हम यहाँ पर और इस सिलाई को फिर हम पूरा करेंगे। ये घटाने वाली सिलाई हमने पूरी करी। अब अगली सिलाई में हमको घटाने का काम नहीं करना है। हम अब घटाने के बाद वाली जो सिलाई है इसको हमें नॉर्मल जितने हमारे फंदे हैं उतने ही हम बुनेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से नहीं घटाएंगे। तो इस सिलाई को नॉर्मल बुनकर मैं पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ। ये बिना घटाने वाली हमने एक सिलाई पूरी करी और अब हम अगली सिलाई पर फिर बीच बीच में, कोई एकदम ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता है, ये सब फ्लेक्सिबल होती हैं चीज़ें। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देखकर अंदाज से करिए। तो मैं पूरी सिलाई में बीच बीच में 4-5 फंदे और घटाऊंगी, लेकिन वीडियो आपको अभी अंत तक देखना है, क्योंकि लास्ट में एक ट्रिक है जो मुझे आपको बतानी है, आप उसको मिस ना करें, इसलिए वीडियो आप अभी देखते रहिए। तो इस तरह से मैं फिर आई यहाँ पर, तो बीच बीच में मुझे घटाना है, तो मैंने एक फंदा यहीं पर घटा लिया। अब मैं फिर से 6-7 फंदे बुनूंगी, 2 3 4 5 6 7। ये मैंने पहले 3 के बाद घटाया है ना, तो मेरी जगह बदल गई। अगर मैं फिर से 6 के बाद घटाती तो एक ही जगह फंदे घटते, वो भी ठीक नहीं रहता है। तो इनको आगे पीछे करने के लिए मैंने शुरू में 3 के बाद एक फंदा घटा दिया। तो इस तरह से ये मैंने फिर से जोड़ा बनाया। अब फिर से 5-6 फंदे बुनने के बाद मैं फिर से घटाऊंगी। तो बीच बीच में फंदे घटाते हुए इस सिलाई को पूरा करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये फंदे घटाते घटाते हम आ गए लास्ट में। अभी हम वही जैसे हमने पहले करा था, जो अगली वाली सिलाई है हमारी, उसमें हमें घटाने का काम नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरी लंबाई पूरी नहीं हुई है। मुझको टोपी की जितनी लंबाई चाहिए तो वो अभी नहीं हुई है। लगभग 12 इंच मुझको लंबाई चाहिए, तो मेरी लंबाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े फंदे घटा रही हूँ एक सिलाई में, और अगली सिलाई को मैं बिना घटाए हुए नॉर्मल प्लेन सिंपल बुन रही हूँ। हम आ गए फिर से। इस बार फिर से हम वैसे ही बीच में 4-5 फंदों को घटाएंगे। तो जहाँ भी आपकी इच्छा हो आप तय कर लीजिए, और बीच में 4-5 फंदों को हमें 2 का जोड़ा बनाते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे। अभी मैं बीच में जाकर आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी थोड़ी सी शेप आने लगी है। हमने 2 सिलाइयाँ घटाने वाली बना ली हैं और अब हम तीसरी सिलाई पर हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी शेप आने लगी। ये हमने जो घटाने का काम किया है तो ये हमारा गोल गोल होने लगा है। ये घटाने वाली सिलाई मैंने करी पूरी। अभी मैं एक बार फिर से बिना घटाने वाली सिलाई बुनने वाली हूँ, और एक सिलाई उसके बाद इसी तरह से 6-6 फंदे घटाने की बुनूंगी। उसके बाद का जो मेन काम है वो मुझे आपको फिर बताना है। तो फिलहाल ये मैं नॉर्मल बिना घटाने वाली सिलाई बुनकर मिलती हूँ आपको। बिना घटाने वाली सिलाई करी हमने, और इस सिलाई पर फिर से हम एक बार थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंदाज से कुछ फंदों को घटा लेंगे। 4-5 फंदे घटाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये मैंने एक फंदा घटा लिया, आगे जाकर एक और फंदा घटाऊंगी। इसी तरह से पूरी सिलाई पर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर फंदे घटाऊंगी। घटाने के बाद मैंने एक और सिलाई प्लेन बिना घटाने वाली बुनी है ये, क्योंकि मेरी अभी लंबाई पूरी नहीं हुई। मुझे थोड़ी ज़्यादा लंबाई की टोपी बनानी है। फोल्ड जो है उसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, इसलिए मैं अब यहाँ तक आ गई। अब मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि ये कितनी बड़ी बन गई है। सबसे पहले तो देखिए ये साइड में शेप आ गई है, तो इसीलिए हमने ये थोड़े थोड़े फंदे घटाए थे। अब इसकी जो लंबाई है वो लगभग आ गई है। इसको हम ठीक से रख लेते हैं एक बार। अब देखिए इसकी लंबाई लगभग 11.5 इंच हो गई है, और ये जो बुनाई है ना, ये जब हम पहनेंगे यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये खिंचेगी, तो ये थोड़ी सी और भी बड़ी होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम सिलाई बदल सकते हैं। अभी तक हम 6 नंबर की सिलाई पे बुनाई कर रहे थे, और ये अब एकदम हमको बंद करना है, तो हम 7 या 8 नंबर की सिलाई लेकर
बंद करने का काम कर सकते हैं। तो हमारे ये 44, अब जो फंदे बचे हमारे 44 फंदे हैं, तो इनको हम सबको 2 का जोड़ा बनाते हुए आधा कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई 8 नंबर की ले ली है और ये 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारे ये 22 फंदे 22 स्टिचेस रह जाएंगे। तो ये मैं सिलाई पूरी करके फिर आपको मिलती हूँ। ये घटाने का काम हमारा अभी जारी है। 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने 44 फंदों को 22 फंदे कर लिए। फिर से ये मोटी सिलाई हमने हटा दी। अब ये हमारे 22 फंदे हैं, ये हमने 22 कर लिए। अब हम पलटे और जैसे हमने 44 के 44 के 22 फंदे करे हैं, इस सिलाई में 22 के हमें 11 फंदे करने हैं। फिर से हम 2 का जोड़ा बनाते हुए उल्टे से ही इस सिलाई को बुनेंगे और अपने फंदों को घटाएंगे। तो ये सिलाई बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। अब हमने ये ऊन तोड़ ली अपनी, उतनी ऊन काटें जितने से आपका सिलने का काम हो जाए। मेरे पास यहाँ ऊन है जिससे मैं सिलने का काम कर लूँगी, इसलिए मैंने बहुत लंबी ऊन नहीं काटी है। अब ये जो हमारे 10-11 के आसपास फंदे बचे हैं, इनमें हम इस सुई की मदद से इन फंदों को हम उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी ये हाथ से ऊन को पकड़ रखा है ना। पूरी ऊन को एकदम नहीं खींचेंगे, इनको हमने उतारा। इससे भी कम अगर आप फंदे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। रूल बस एक है कि अच्छा दिखना चाहिए। तो ये हमारा है जो मैंने कहा था आपसे पकड़ने के लिए। ये फंदों में से सुई को निकाला और इसमें से हम इसको एक बार निकालेंगे। इस तरह से ये हमने टाइट करा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गैप आ जाता है जैसे, तो इसको अच्छे से खींच दीजिए और फिर यहाँ से 1 बार 2 बार इस ऊन को घुमा दीजिए। तो अगर यहाँ पर छेद छेद जैसे हो गए हैं तो वो भर जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपनी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद ये धारी से धारी मिलाकर हमको सिलाई करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिलाई की मदद लें और यहाँ से, जैसे ये मेरा स्टार्टिंग का हिस्सा है, यहाँ से इसको अटका दें जिससे कि ये आगे पीछे ना हो जाएं। दोनों पल्ले जो हैं ये आगे पीछे ना हो जाएं। तो इस तरह। अब उसके बाद ये आपकी इच्छा है, मैं सिंगल ऊन से सिलना पसंद करती हूँ। ऊपर की तरफ से हम 1 बार सिल देंगे और हमको फिर ऐसा लग रहा है कि अभी मजबूती पूरी नहीं आई है तो हम फिर अंदर की तरफ से दोबारा सिल देंगे। तो इस तरह से हम ये सिंगल ऊन हमने कर ली है और ये धारी से धारी मिलाते हुए हम सिलेंगे। बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है, एकदम पता नहीं चलती है। ये इस तरह से धारी मिलाते हुए। तो लीजिए, ये हमारी टोपी बनकर तैयार है और आप देखिए क्या सुंदर सिलाई हुई है। हमने अंदर से भी सिंगल ऊन से ये सिलाई कर दी है। तो एकदम बेहतरीन सिलाई हो गई है। बहुत ही बढ़िया ये टोपी बन गई है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह से बेहतरीन बुनाई के वीडियोस को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।